मेरी बहन, मेरा भाई, ये किससे पैसे मांगे? ये खुदार लोग हैं। इनकी खुदारी अगर देखनी है एलजी साहब और डिविजनल कमिश्नर साहब और सोई हुई हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये देखो इनकी खुदारी। ये देखिए, आपकी कैंटीन में तो 15 रुपए में खाना मिलता है। काश वो कैंटीन मेरा इन भाइयों के लिए भी खोलो, हम उसी कैंटीन में खाना खाए, हम उसी कैंटीन में जाएं। हमारे बच्चे कपड़ा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। एलजी प्रशासन हाय हाय, एलजी प्रशासन हाय हाय, जेके गवर्नमेंट हाय हाय, जेके गवर्नमेंट हाय हाय, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, ये मैं आपको बात कर रहा था, मेरी बात यहाँ पर रुकी। आप इनकी खुदारी को देखेंगे, वो देखिए पीछे, ये इनके 10-10 रुपए हैं जो सुबह 8 बजे आते हैं और रात को यहाँ से 8 बजे जाते हैं। मैं मांग रखता हूँ इस सरकार से, इस हुकूमत से, अगर आने वाले वक्त में सुनवाई ना हुई तो हमने जिस तरह कहा, मैं कितनी बातें रखूँ, इंसाफ की कौन कौन सी बात करूँ कि इस 9,000 में वो भी पता नहीं कब मिलेगा, आया है या नहीं आया है, डिमांड गई है नहीं गई है, हेड में गलत हो गया है या नहीं हो गया है। क्योंकि इनके हेड कभी नहीं खुलते, इनके हेड कभी नहीं बनते। हेड बनते हैं तो इनके बनते हैं, इन हुक्मरानों के बनते हैं। इनकी 4300 रुपया तनख्वाह 1996 में दी। सर मुबारक है, इन सेवकों को मुबारक है जिनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी पता नहीं कैसे बनती है। क्या जनाब, मैं गलत तो नहीं कह रहा? इस देश का सेवक, एमएलए, जन सेवक, क्या कहते थे साथियों? जन सेवक। जन सेवक 4300 लेता था। मैं पूछना चाहता हूं, आज जन सेवक जो है वो कितने पैसे ले रहा है साथियों? कितना ले रहा है साथियों, आप बताइए सर। और जनाब, मेरा डेली वेजर तब 3000 लेता था और आज कितना ले रहा है? 9,000। मुझे बताइए जनाब, ये कौन सा पे कमीशन है? ये इस अगर एक संविधान, एक विधान, कौन सा संविधान, कौन सा विधान? एक 4300 से 2 लाख, 2.5 लाख, टीए, डीए, एरोप्लेन, शिप, फॉरेनर विजिट, और एक तरफ खाने को रोटी नहीं। आप मुझे बताइए, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आप मुझे बताइए, अगर मुझे सरकार सुन रही है, अगर मुझे मीडिया पे देख रहे हैं, मुझे बताइए मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या पीएचई स्टेशन डेली वेजर 1 लाख नहीं चला रहा? क्या 25 साल से इनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा? तो भेदभाव कहाँ रुका साथियों? सिर्फ और सिर्फ भेदभाव एक ही हुआ है, सरकारें बदली हैं। बाकी भेदभाव ये हुआ है कि वो 4300 से 1996 में एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो 4300 और आज 1.5 लाख से 1.25 लाख, और मेरा डेली वेजर साथी 900 से कितना? 9,000। क्या साथियों ये भेदभाव नहीं? मैं आपसे पूछता हूं सर, आप भी कभी इनकी बाइट्स लेते हैं, कभी ये भेदभाव का सवाल इनसे भी पूछिए। और जब ये एक विधान, एक संविधान की बात करते हैं, इनको पूछिए कि आपने क्या विधान और संविधान के ऊपर कलंक, क्या ये कलंक नहीं है साथियों? ये कलंक है कि नहीं है? कहाँ है ह्यूमन राइट्स? कहाँ है हमारे लेबर कमिश्नर? मैं अंत में अपने वाणी को यहाँ विराम देते हुए, ये भाषण मत समझिएगा, अगर इतिहास पढ़िएगा, हमने ट्रेड यूनियन ने इनकलाब लाए हैं। हमारे वक्त पर वक्त चाहे किसी के साथ भी जुल्म हुआ है, हमने इनकलाब लाए हैं। भगत सिंह मरना बंद नहीं हुए साथियों, भगत सिंह आज भी जिंदा है। जब जब वक्त को जरूरत पड़ेगी और भगत सिंह का जन्म होकर रहेगा। मैं मांग करता हूं, छुट्टियां मुबारक हैं, लेकिन बूढ़े भूखे पेट मेरा डेली वेजर साथी शाम को घर नहीं जाता। हम तो कहते हैं एतवार वाली भी छुट्टी बंद कर दो, हम 24 घंटे नौकरी करेंगे, 24 घंटे अपने मुल्क की सेवा की है और सेवा करते रहेंगे। लेकिन हमारा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक, हुक्मरान शाही हाय हाय, हिटलर पॉलिसी हाय हाय, हिटलर पॉलिसी हाय हाय, यूटी सरकार मुर्दाबाद, यूटी सरकार मुर्दाबाद। अंत में मैं एक बार फिर
अपने इन सारे डेली वेजर साथियों की तरफ से, और आज आई हुई अपने सारी यूनियन, ऑपरेटर यूनियन और बाकी आई हुई यूनियन की तरफ से, मैं जहां आप जो मीडिया चैनल हमारा स्तंभ जो है, जो हमारे गरीबों की, मजलूमों की, बेसहारों की, कहते थे जो शासक होता है, जिस साथियों बड़ा खूब कहा है किसी ने, जिस बाग का माली चोर हो जाए वो बाग आज भी खत्म और कल भी खत्म। तो मुझे ये लगता है कि ये जो सरकारें हैं ये कहीं ना कहीं इस चमन को उजाड़ने की कोशिश में खुद लगी हैं। तो मैं अपील करता हूं इस हुकूमत को, यूटी सरकार को, एलजी साहब को, डिविजनल कमिश्नर साहब को, कि ये बेहोशी की नींद में से बाहर आए, ये बेहोशी की नींद में से बाहर आए, इन मजलूमों का हाथ पकड़े, इनके बच्चों का हाथ पकड़े, जो शशि जी के पेरेंट्स से जो बिस्तर में लेटे हैं, जो उम्मीद कर रहे हैं शाम को शशि आएगा, प्रदीप आएगा, अपने सुरजीत आएगा, अपने हाथों में लिफाफा लाएगा, और मेरे इस बुजुर्ग के बच्चे ये देख रहे हैं जो आज जवान हो गए, जो पढ़ाई में पीछे रह गए। ये जुल्म है, ये जुल्म की इंतहा है। जिसको अच्छी एजुकेशन मेरा भाई नहीं दे सका, जिसको मेरा भाई अच्छे कपड़े नहीं पहना सका, जिसको मेरा भाई अच्छी रोटी नहीं दे सका, जिस देश में रोटी, कपड़ा और मकान नसीब नहीं, उस देश में हमारा जीना क्या है? अगर ये हमारी मांगे पूरी ना हुई, आने वाले वक्त में मैं आपको चेतावनी देता हूं, ये ना हो कि यहाँ से हमारी लाशें निकलने शुरू हो जाए, और वो दिन ही आज और कल जरूर आए। उससे पहले ये सरकार होश में आए, और होश में आकर, और कम से कम होश में आओ, कम से कम बात करो। हमारा नारा क्या है? वो बैंगी बेवली बूढ़ी गूंगी सरकार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। तो साथियों, इसके साथ मैं फिर एक बार आपको सल्यूट करता हूं। मेरे सारे साथी जो सल्यूट करेंगे इस चैनल को, जो हमारी आवाज को इस बैली बूढ़ी गूंगी सरकार तक पहुंचाता है। अगर आने वाले वक्त में हमारी डिमांडें पूरी ना हुई, हमारे बच्चे, हमारे घर से हमारे बुजुर्ग, वो चाहे 4.5 लाख मुलाजिम हो, चाहे 1 लाख मुलाजिम हो, हम इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए रोडों पे जरूर उतरेंगे। क्योंकि एलजी साहब, ये इंतहा है, ये जुल्म की इंतहा है। इतना जुल्म मुगलों ने किया, मुगल शासकों ने नहीं किया, इतना जुल्म हिटलर ने नहीं किया, जिसने एक बच्चे को कहा था जा करके उस मुर्दे को ढूंढ। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, अगर आपके पास वक्त था सुनो। हिटलर ने कहा डंका लगाओ, डंका लगाओ, कि अगर किसी को भी 1 रुपया मिलता है उसको मुंह मंगा इनाम मिल जाएगा। उसको ये रोब था कि मैंने संसार में से सारा धन जो है वो इकट्ठा कर लिया। छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पास गया, मम्मी मुझे 1 रुपया दे दो। उसने कहा बेटा 1 रुपया नहीं है। उसने कहा बेटा पैसा तो सारा हिटलर बादशाह ले गया। उन्होंने कहा मम्मी मुझे नहीं पता, मुझे 1 रुपया 1 टका दे दो। तो उसने कहा बेटा, जब वो 10 दिन उसने खाना नहीं खाया, देखा मेरा बच्चा मर जाएगा। माँ ने कहा बेटा जा, तेरा बाप दफन है एक जगह, तेरा बाप एक जगह दफन है। उसकी जब हमारे इतिहास में, जब हमारे अपने धर्म में हमारे जब कोई पूरा होता है तो हम उसकी आंख पे 1 टका रखते हैं, वो जाता है। अपने जुल्म की इंतहा, ये इस शासक को, ये शासन को चेतावनी है। आज आप उस पॉलिसी पे चल रहे हो, वो जाता है अपने बाप के ऊपर से, वो मिट्टी हिल निकालता है और वो टका बीच में से निकालता है और भागता भागता हिटलर के दरबार में पहुंचता है। कहता है जनाब 1 टका। हिटलर हैरान हो जाता है कि मैंने तो इतना जुल्म किया है कि मुझे तो विश्वास था कि किसी के घर में कोई पैसा नहीं है। उसने पूछा बेटा आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, पैसा कहां से लाए? उसने कहा राजा जी, आपने इतना जो जुल्म कर दिया है कि मैंने अपने पिता की कब्र को भी क्या कर दिया है, खो दिया है। ओ मजबूर मत करो, ओ मजबूर मत करो। हमारे घर से हमारे बुजुर्ग बिना इलाज के इन भाइयों के चले गए, हाँ हमारे बच्चे बिना इलाज के चले गए, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिल सकी, अच्छा कपड़ा नहीं मिल सका। ओ हिटलर का एक नया इतिहास मत बनाओ। अब आने वाले समय में किस तरह से आप चाहते हैं कि जो डेली विजर्स की आवाज़ उठाएंगे, कहाँ उठाएंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि रवि हंस जी भी आए हैं, लगातार ये भी जो अपनी बात को एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखते आए हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, मेंबर हैं। मैं गुजारिश करता हूं रवि हंस जी जो कि पीएचई में
एक बहुत बड़ा जो चिंगारी, वो चिंगारी नहीं, वो आज की डेट में एक बहुत बड़ा तूफान बन चुका है। और आज कहीं ना कहीं मैं इस बात को भी कहने के परहेज नहीं करूंगा कि काफी हमारे लीडरान साहब जिनकी गले की हड्डी रवि हंस बन चुका है। ये रवि हंस नहीं, ये 1 लाख रवि हंस है। ये हंस है, हंस जो आवाज दो, आवाज दो, बरकर जुल्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बरकर जुल्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेके गवर्नमेंट, हाय हाय, जेके गवर्नमेंट, हाय हाय, एलजी प्रशासन, हाय हाय, एलजी प्रशासन, हाय हाय। सर आपने जैसे सवाल पूछा, रवि हंस जी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन फोरम का सारा प्लेटफॉर्म रवि हंस जी के पास भी पहुंचा है। मैं दरख्वास्त करता हूं, मेरे बाद जो चंद अल्फाज रवि हंस जी भी कहेंगे। तो आज रवि हंस जी जो एक मसीहा बन के, ये एक ऐसा हंस है जो तितलियां नहीं चुगता साथियों, ये हीरे और मोती चुगता है। ये वो रवि हंस है। इसके नाम के पीछे भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। मैं मुबारकबाद देता हूं इन्हें अपने नाम को, इस नाम को, जो नाम की जो वैल्यू है, जो नाम का किरदार है, उसको ये निभा रहे हैं। रवि हंस जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आखिर वक्त तक हम आपके साथ रहेंगे। रवि हंस जी मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, अगर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन फोरम ने जिस दिन से आपके साथ ये प्रोग्राम आपने चलाया है, अगर हमारा आपके साथ कोई शाना बशाना रहा है वो भी कहिए। अगर हम खाली बोलने वाले हैं तो भी ये कहिएगा ये सरदार साहब खाली बोलते हैं, लेकिन हमने अपनी फर्ज अदायगी बराबर निभाई है। हमने अपने मेमोरेंडम रवि हंस जी ने हमें कोई बुलाया नहीं, हमारा फर्ज था, हमने अपने फर्जों की पूर्ति की है। मरते वक्त तक करेंगे, अपनी नौकरी भी करेंगे और अपने अवाम की बाजू भी पकड़ेंगे। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी हो, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन फोरम हो, उसका ये फर्ज बनता है। वक्त पर वक्त इतिहास गवा रहा है, चाहे हमारे पुराने संपत प्रकाश जी के टाइम से 30 साल उन्होंने, संपत जी ने अपने साथियों के साथ रेजिग्नेशन, यहाँ पर उनको नौकरियों से बाहर दरख्वास्त किया गया। उन्होंने चंदे पे 1-1 रुपया इकट्ठा करके इन भाइयों ने उनको टूटने नहीं दिया, 1-1 रुपया दे करके उन्होंने अपने बच्चों का पेट पाला है। वक्त आया तो हम आने वाले वक्त में भगत सिंह और संपत प्रकाश की वो मिसाल वापस लागू करेंगे। हम उस इतिहास को दोहराने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। जब भी ये हमें आवाज देंगे, आवाज इनकी तरफ से जरूरत है। 4.5 लाख मुलाजम पिछले 25-30 साल से इनका दुख दर्द देख रहा है। हम ये नहीं कि इनकी जब आवाज होगी हम उतरेंगे, 4.5 लाख मुलाजम उतरेगा, क्योंकि 4.5 लाख मुलाजम इस देश, ये कहते हैं 4.5 लाख मुलाजम, लेकिन पिछले 5 साल से कितना मुलाजम रिटायर हुआ? मेरे यहाँ पर अगर बात करो, हमारी क्लरिकल के यहाँ पर 700 लोग थे, आज 365 रह चुके हैं। इसका मतलब 350 लोग मेरी फैटर्निटी से जो है रिटायर हुआ है। आज अगर हम बात करें, सिंह साहब अगर हमारा एफबी चैनल सुन रहा है, हमारे देश की सरकारें, हमारे देश की जनता सुन रही है, मैं अर्ज करता हूँ, कहाँ है एम्प्लॉयमेंट? वेयर इज एम्प्लॉयमेंट? जो भी एग्जाम निकल रहे हैं सब वापस, सब ये हो गया, सब वो हो गया। मुझे बताइए कौन से बच्चे लग रहे हैं, कहाँ पे लग रहे हैं? ये दावे कर रहे हैं। अगर डेली पीएचई में 60,000 डेली वेजर पिछले सालों से बैठा है, कोई नया ऑपरेटर रिटायर हो गए नहीं लगे, नए ऑर्डरलीज नहीं लगे, तो मुझे बताइए जनाब कि इन लोगों की सुनवाई कब होगी, इनकी पॉलिसियां कब बनेंगी? पीडीएल टीडीएल हुआ करता था, एक होप होती थी हम 7 साल के बाद पक्के होंगे। अगर इनको लगाया है, ये घर से नहीं उठे, ये खुद मानते हैं हमने लगाया है, तो इनकी हर साल इनकी कैबिनेट होती है 4.5 लाख, आज 2.5 लाख से 3 लाख। वो इनकी कैबिनेट कब होगी? एलजी साहब, ओ आपकी कैबिनेटें रात को भी लग जाती हैं, आपकी कैबिनेटें आपका दिल करता है लगती हैं। आपके जो संविधान में जो अमेंडमेंट होती है आप रात को 2 बजे करते हो। वो सुप्रीम कोर्ट चुप, वो हाई कोर्ट चुप, वो इनका सुप्रीम कोर्ट एक ही है एलजी साहब, इनका सुप्रीम कोर्ट ये है। और इसकी पुकार वो सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट। मजबूर मत करो, तारीखें बदलती रही हैं, इतिहास बदले हैं। अगर हिटलर शाही नहीं रही तो ये सरकारें भी नहीं रहेंगी। मजबूर मत करो। तो आपको सिंह साहब, रवि हंस जी के साथ हमने बिना कहे वहां पर जाके अपनी फर्ज अदायगी की है। इनकी जब भी मांग होगी, इनकी जब भी आवाज होगी, हमारी सारी लीडरशिप इनके साथ चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आप प्लीज रवि हंस जी से आप
रवि जी, जिस तरह से परसों जो प्रोटेस्ट किए गए, प्रोटेस्ट में काफ़ी आपने अपनी मांगे रखी, आवाज़ आपकी लगातार पहुंचती है एडमिनिस्ट्रेशन तक, सरकार तक। आगे अब क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है अगर इन्होंने कुछ लोगों को पक्का किया, रेगुलराइज किया, या किस तरह से आप देखते हैं कि कोई नीतियां बन सकती हैं? सबसे पहले तो एफबी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने परसों के प्रोग्राम की बात की और हमने जो भी वहाँ पे बातचीत हुई सारी ऑन मीडिया रिकॉर्ड है, और हमारा सीधा वन टाइम क्लियर पॉलिसी है कि हमें रेगुलाइजेशन के बिना कुछ भी जो है वो मंजूर नहीं है। लेकिन सरकार के तरफ, सरकार के लिए हमने खुला मंच छोड़ा हुआ है। सरकार किस तरीके से रेगुलाइजेशन करे ये फैसला सरकार लेती है। हमने कोई कंडीशन नहीं रखी, लेकिन ये जरूर कंडीशन है बिना रेगुलाइजेशन के किसी बात के ऊपर समझौता, कंप्रोमाइज नहीं होगा और सरकार को करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी आज केंद्र को भी गुमराह करने का प्रयास कर रही है। बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं कि जब केंद्र सरकार की तरफ से डेली वेजर का डाटा मांगा जाता है तो ये डाटा गलत भेजा जाता है, क्योंकि डेली वेजर जो है वो 61,011 था 2014 में। उसके बाद कोई भी डेली वेजर अपॉइंटेड नहीं हुआ। फिर ये 40,000 जो इन्होंने नया स्कीम वर्कर उसमें ऐड किया, तो ये गुमराह करने की एक सियासत खेलते हैं केंद्र सरकार के साथ। तो उसका इलाज भी हमने ढूंढ लिया है। अगर 30 तारीख तक डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के ऊपर सरकार की तरफ से क्लियर स्टैंड नहीं आता तो 1 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी रिजौरी का दौरा करने वाले हैं। हमारा तमाम डेली वेजर वहां उस रैली में जाएगा और डटकर विरोध होगा उस रैली के अंदर अमित शाह जी का। ये जम्मू कश्मीर की सच्चाई उनके सामने लाने का पूरा प्रयास करेंगे कि आप पार्लियामेंट के अंदर नारे लगाते हो कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है, जम्मू कश्मीर विकास की राह पे जा रहा है, तो ये जम्मू कश्मीर का विनाश कौन कर रहा है? अगर ये विकास है डेली वेजर का, जिसको पिछले 17 महीने की बेजिस जिसकी पेंडिंग है, ये विकास है कि पिछले 90 दिनों से पीएचई का डेली वेजर, पिछले 30 दिनों से इरिगेशन का डेली वेजर यहाँ धरने पे बैठा है और सुनवाई करने वाला कोई नहीं। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन कहती है हमें समय दे दो। 28 साल समय इस सरकार को दिया है। अब समय वाला ये सिलसिला बंद करें। अब जो भी करना है रेगुलेशन पॉलिसी के ऊपर करें। और एलजी साहब के लिए साफ और स्पष्ट संदेश है, जब अमित शाह जी का विरोध होगा कहीं ना कहीं कटघरे में आपको भी खड़ा किया जाएगा, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी खड़ा किया जाएगा। और डेली वेजर किसी बात पे अब कंप्रोमाइज वाला सिलसिला नहीं अपनाएगा। ये आपको बड़ी भांति याद होना चाहिए कि अब हम किसी को मौका नहीं देंगे। अगर आप चाहते हैं कि अमित शाह जी का दौरा ठीक ठाक गुजर जाए तो उससे पहले डेली वेजर के हित में कोई फैसला करें। रवि हंस जी क्या जिंदाबाद। कहना चाहिए? आज सभी जो एम्प्लॉयज यूनियन है वो आपके साथ आई है और देखिए सर, हमारी जो एम्प्लॉय यूनियन जो हमारे साथ आई है, हमारे रवि हंस जी हैं, ये हमारे भाई हैं। इरिगेशन और पीएचई ये दोनों भाई हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, मगर मैं अब ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये वार्निंग देता हूं, देखिए हमें लॉलीपॉप लगाना बंद कर दीजिए। हम बड़ी देर से देख रहे हैं कि आप हमें लॉलीपॉप के ऊपर लॉलीपॉप दे रहे हो। ये लॉलीपॉप नहीं चलेगा भाई। अब जो बात होगी वो सामने सामने होगी। इन्होंने कहा था हम मिनिमम वेजेस एक्ट, अब ये जो 2 रुपए बढ़ाए और 9 रुपए कर दिए 11 रुपए। अरे भाई 11 रुपए लेंगे हमने पूरी उम्र डिपार्टमेंट में दे दी है। अब हमारे पास बचा क्या है? हमारी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है। अब हम इनके 11 रुपए देखेंगे? हम नहीं देखेंगे। ये अमित शाह जी आ रहे हैं, हमारी तरफ से ये वार्निंग है। अगर एलजी साहब आपने हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी SRO 64 के तहत नहीं दी तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं और गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जैसे जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गरीब लोगों को इकट्ठे करके गोली मरवा दी थी तो वो चले गए थे, मगर वो पीछे नहीं हटे थे। मैं भी इरिगेशन से ये बताना चाहता हूं, एलजी साहब आप जितनी मर्जी फोर्स लगाइए, आप पावर में हो, आप भी हमारे डेली वेजरों के ऊपर गोलियां बरसा दो, कब्रें यहीं बनेगी। मगर अब हम वापस जाने वाले नहीं है। अब हम वापस जाने वाले नहीं, हम अपना हक लेके रहेंगे। जी रवियन जी, जो ये प्रपोजल हमने भी देखा, आपने भी देखा, अखबारों में भी छपा, क्या आपने इसके बारे में बातचीत की? क्या कहा कि ये जो आप 2 रुपये 9 रुपये जिस तरह 11 रुपये या कुछ, ये हमने पहले भी इस पे इंटरव्यू किया था, आपने कहा था कि जो चीज़ें बताई थी क्लियर कट, मगर उसके बाद भी जो न्यूज़ छपती है, क्या कहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्या या लीडरों के साथ, पॉलिटिकल लीडरों के साथ बैठेंगे?
देखिए राजेंद्र जी, मैं इस पे पहले भी क्लियर किया था मैंने आपके चैनल के माध्यम से कि ये डेली वेजर को कोई फायदा इसका ज्यादा नहीं होने वाला है। और हम मांग क्या रहे हैं? हम मांग रहे हैं दिल्ली का मिनिमम वेजेस एक्ट, जो दिल्ली में रेट चल रहा है डेली वेजर का, वो भी हमारी तीसरी डिमांड है कि जो रेगुलाइजेशन के दायरे में, जैसे अगर मान लो कि 10 साल या 12 साल की पॉलिसी बनती है, तो जो उसके दायरे में पहले वेज में नहीं आते हैं उनके लिए मिनिमम वेज मांग रहे हैं। तीसरे नंबर की डिमांड है, और सरकार उसी पे गुमराह कर रही है। ये सरकार कोई एहसान नहीं कर रही। 3 साल मिनिमम और 5 साल मैक्सिमम पीरियड होता है जिसमें मिनिमम वेज को रिवाइज किया जाता है, और ये मिनिमम रिवाइज किया जा रहा है। 40% ये होगा कानूनी तौर पे, ये 2% फिर भी खा गए, वो भी 2% इन्होंने कम किया, तो 311 रुपये से हम लोग करेंगे क्या? और दूसरा इसमें टेक्निकली पॉइंट ये है कि ये मिनिमम वेज डेली वेजर के ऊपर लागू नहीं होता जब तक कि डेली वेजर को शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में नहीं लाया जाएगा। और हम सरकार से सीधा कह रहे हैं कि अगर आपने इतने सालों से डेली वेजर को उसमें नहीं लाया, मत लाइए, हमें कोई ज्यादा एतराज नहीं, आप परमानेंट पॉलिसी दे दीजिए। और जब मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी दे दीजिए। अगर आपने यूटी बनाया है जम्मू कश्मीर स्टेट को, तो यूटी का प्रॉपर रेट देने में आपको दिक्कत कहाँ है? कम से कम 18,600, वो भी हम 2019 का मांग रहे हैं। आज तो 749 रुपये पर डे का हो गया, वो भी 21,000 क्रॉस कर चुका है। लेकिन सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू के जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, ये तानाशाही रवैया अपना के रखा हुआ है इन लोगों ने कि ये गरीब लोगों को कुछ देना नहीं चाहते। ब्यूरोक्रेसी हाय 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 हाय, जम्मू की ब्यूरोक्रेसी हाय 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 हाय, ब्यूरोक्रेसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अगर केंद्र की तरफ से कहीं डेली वेजर के लिए अगर कोई बात की भी जाती है तो ये कहते हैं